हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीफ कर्ल वायरस के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि अपने पौधे से लीफ कर्ल को कैसे हटा सकते हैं, किन कारणों से पौधों में लीफ कर्ल हो जाता है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है और अपने पौधे को दोबारा कैसे हेल्दी किया जा सकता है। अब देख सकते हैं यह पौधा जो है पूरी तरह लीफ कर्ल से ग्रसित है। इस पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है। ये लीफ कर्ल जो है वाइट फ्लाई की वजह से होता है। वाइट फ्लाई जो हमारे पौधों पर आकर बैठती है तो ये छोटे छोटे अंडे देती है। ये छोटे छोटे अंडे जो हैं यही बड़े होकर के फिर से नई मक्खियाँ, सफ़ेद मक्खी जो है फिर से तैयार हो जाती हैं। इसी से टाइम टू टाइम पौधों पर नीम स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि ये सफ़ेद मक्खी वगैरह पौधों से दूर रहें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं किए हैं और आपके पौधे में लीफ कर्ल अटैक हो ही गया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम बड़ी ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड पार्ट हैं, मतलब जो पत्ते एकदम से ख़राब हो चुके हैं, कर्ल बहुत ज़्यादा हो गया है, उन्हें तोड़कर हटाकर साफ़ कर लेंगे। उसके बाद हम अपने पौधे को कच्चे दूध से नहलाएंगे, फुल स्प्रे करेंगे, सारे कर्ल लीफ को तोड़ देंगे, कुछ हेल्दी लीफ छोड़ देंगे। और इस तरीके से कच्चा दूध तो हर घर में मिल जाता है। कच्चे दूध को आप ले लेना, 1 लीटर पानी में 1 कप दूध मिला लीजिए और उससे पूरे पौधे को स्प्रे करिए। कच्चा दूध जो है मिर्च के पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, नई जान डाल देगा पौधे में और जितने भी इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं उसको सही करेगा और दोबारा जो पत्ते आप में प्लांट में आने वाले हैं वो सीधे और फ्रेश पत्ते निकलेंगे, उसमें इस बीमारी का कोई असर नहीं होगा। कच्चे दूध में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कच्चा दूध फंगीसाइड का भी काम करता है। कच्चा दूध मिर्च के पौधे के लिए एक बेहतरीन फंगीसाइड है। इससे लीफ कर्ल का असर ख़त्म हो जाता है और पौधा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। कच्चे दूध का स्प्रे आपको सप्ताह में 2 बार करना है। सप्ताह में 2 बार स्प्रे करिए जब तक कि आपके पौधे में फिर से हेल्दी लीव्स ना आने लगें। जब तक स्वस्थ पत्ते ना आने लगें तब तक आपको स्प्रे करते रहना है। हर हफ्ते स्प्रे करिए। जब आपका पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा तब उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और जब नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तभी पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। फल फूल भी तभी लगेंगे जब आपका पौधा स्वस्थ होगा। कि जब फूल ही नहीं आएंगे, जब इस तरीके से लीफ कर्ल हो जाएगा तो आप देखते होंगे कि एकदम पत्तों के जो मेन पॉइंट होता है जहाँ पर फ्लावर लगते हैं वही इन्फेक्टेड हो जाता है। इस तरीके से 1 कप दूध आपको लेना है। इस 1 कप दूध को आप 500 ml पानी में मिला दीजिए। अगर आपको 1 लीटर का घोल तैयार करना है तो आप 2 कप दूध ले सकते हैं। आधा लीटर लिक्विड तैयार करने के लिए आपको 1 कप दूध डालना है। ये आधा लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसमें आधा लीटर पानी लिया गया है। थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देंगे दूध डालने के लिए। अब हम इसमें कच्चा दूध मिलाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि दूध कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं। कच्चा हुआ दूध जो है वो बहुत अच्छा फंगीसाइड का काम करता है। इस तरीके से दूध को पानी में मिला देना है और इस दूध वाले पानी से आपको अपने पौधे को पूरी तरह से नहला देना है, मतलब फुल वॉश। पूरा उसका तना, टहनी, पत्ता, ऊपर नीचे चारों तरफ पौधे को इधर उधर करके आपको बहुत अच्छे से उसे वॉश कर देना है ताकि जहाँ भी एरिया इन्फेक्टेड हो वहाँ इसका असर हो जाए। इस तरीके से हिला लेंगे आप। एक स्प्रे बॉटल में भरना है आपको, क्योंकि स्प्रे बॉटल की सहायता से ही आप बहुत अच्छे से अपने पौधे में इसका स्प्रे कर पाएंगे। इस तरीके से हिलाकर आपको एक बराबर पानी में मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरी बॉटल वाइट हो गई है। अब ऐसे अपने पौधे को पूरी तरीके से वॉश करिए। देख रहे हैं पौधा अभी एकदम छोटा लग रहा है। जितने ख़राब और इन्फेक्टेड लीव्स थे वो सब हटा दिए गए हैं और इस पौधे में हर हफ्ते मिल्क वॉश किया जा रहा है। धीरे धीरे यह पौधा फिर से हेल्दी हो जाएगा
जब भी मेरे किसी मिर्च के पौधे में इन्फेक्शन होता है तो उसका यही ट्रीटमेंट होता है, उससे मिल्क वॉश कराया जाता है। आपको यह स्प्रे तब तक करना है जब तक आपके पौधे में फिर से नए पत्ते ना आने लगें। आप देख सकते हैं नए नए पत्ते इस पौधे में आने लगे हैं और यह पत्ते जो हैं बिल्कुल हेल्दी हैं, इसमें किसी तरीके का कर्ल नहीं है। आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश पत्ता है। अब यह पौधा ग्रोथ करने लगेगा धीरे धीरे और इसमें फ्रूट भी लगेंगे। इसमें रेगुलर स्प्रे करते रहिए जब तक आपका पौधा फिर से अच्छे से फ्लावर वगैरह ना देने लगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।